पिछले हफ्ते एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की। बीते 10 वर्षों में 33 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम सरकार ने मुद्रा योजना के तहत बांटी है। अगर बीते 10 वर्षों का कच्चा चिट्ठा आप देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। वाकई आपकी रूह कांप जाएगी कि आखिर 10 बरस से इस देश में अर्थव्यवस्था के नाम पर तमाशा है या लूट है। क्योंकि इस देश में जितनी पूंजी, इस देश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, 1 दर्जन बड़ी इंडस्ट्री जिसको महारत्न का दर्जा सरकार ने दिया हुआ है, उसकी जो पूंजी इस देश के भीतर आज की तारीख में लगाई जाएगी, उससे कहीं ज्यादा पूंजी इस देश में बीते 10 बरस में बांट दी गई और उसका नाम दिया गया मुद्रा योजना। एसबीआई ने कहा कि मुद्रा योजना हमने कमोवेश हर क्षेत्र के लोगों को बांटा है। 52 करोड़ खाते इस देश में मुद्रा योजना का लाभ उठा चुके हैं। 33 लाख करोड़ रुपए कल्पना के परे आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जो आपके सामने अब इस देश का सच सामने रखने जा रहे हैं, उसमें हो सकता है आपके भीतर कई सवाल हो। प्रधानमंत्री के आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि एनएसएसओ का आंकड़ा 2013 में सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि इस देश में तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने बूते कर रहे हैं और उनके साथ तकरीबन 12 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और अरविंद सुब्रमण्यम ने इसी किताब के भीतर लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री आंकड़ों की बाजीगरी अपने अनुकूल चाहते हैं, और शायद इसीलिए जो इस देश के भीतर में पहली बार नोटबंदी हुई वह भी शायद आंकड़ों का खेल ही था। मंत्री ने एक बात कही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ दिखाने भर की होती है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक क्षण के लिए हम इस देश की 12 इंडस्ट्री का नाम आपके सामने लेंगे जो इस देश के महारत्न है। उसमें ओएनजीसी है, उसमें बीएचईएल है, उसमें बीपीसीएल है, उसमें कोल इंडिया है, उसमें जीएआई गेल है, उसमें एचपीसीएल है, उसमें आईओसीएल है, उसमें एनटीपीसी है, उसमें सेल भी है, ऑयल भी है, और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है। इन 12 महारत्नों में कुल कर्मचारी काम आज की तारीख में जो करते हैं परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर, यह तकरीबन 5,09,196 है, जो 2024 का सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक। लेकिन इन 12 बड़े संस्थानों का जो हमने नाम लिया, अगर आज की तारीख में इनके पास जो एसेट है, सभी के एसेट अगर आप मिला दीजिएगा तो यह 30,41,157 करोड़ यानी 30,41,157 करोड़ बनते हैं। से भारत के सार्वजनिक उपक्रम चले आ रहे थे और आज की तारीख में यह 12 उपक्रम जो सरकार को लाभ देते हैं वह 2,45,260 करोड़ का मुनाफा टोटल इनकी इनकम है। और टोटल एसेट हमने बता दिया लगभग 30 लाख करोड़। और सरकार ने इस दौर में खुद बोला कि हमने 33 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा रकम, पीछे स्क्रीन पर है, यह मुद्रा योजना की साइट है, वहां पर लिखा हुआ है 33 लाख करोड़ रुपए हमने बांट दिए। पहला सवाल आपके जहन में यह होगा, अच्छा 10 बरस में आपने 33 लाख करोड़ बांट दिए और इस देश के भीतर में टॉप के 12 बड़े सार्वजनिक उपक्रम और उनके कुल एसेट की कीमत आज की तारीख में, आज की कीमत के हिसाब से सिर्फ 30 लाख करोड़ है। तो अगर ये 33 लाख करोड़ आप नहीं बांटते तो इस देश के भीतर तो ना जाने कितनी इंडस्ट्री लग जाती। लेकिन आपने सोचा रेहड़ी वाले, चाय वाले, टैक्सी वाले, ये सोचा, इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये अगले चैप्टर का सवाल है। पहले चैप्टर का सवाल है हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, यह सोच लिया गया था 8 अप्रैल 2015 को। और उससे पहले यह भी वाकई एक जबरदस्त चीज है कि जो मुद्रा योजना बनाई गई उसको एक कंपनी के तौर पर डेवलप किया गया। यह कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कराई गई मुद्रा के नाम पर। 7 अप्रैल 2015 को आरबीआई से कहा गया यह नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई ने इसको रजिस्टर्ड किया और 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसके चेयरमैन मनोज मित्तल इस वक्त हैं जो सिडबी के चेयरमैन हैं। 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एक एमडी और सीईओ है जिनके भी ताल्लुकात सिडबी के साथ जुड़े हुए हैं। और इन सब के बीच जो अलग अलग तरीके से इस देश के 31 लोगों को चुना गया, दिखाने के लिए कि देखिए हमने इतना पैसा दिया है, यानी 52 करोड़ खाते खुले, 33 लाख करोड़ रुपए बटे और उसमें से 31 लोगों को सरकार ने अपने स्क्रीन पर जगह दी, ये कहते हुए कि जरा इनके जरिए समझिए कि हम कैसे इन चीजों को बनाते हैं। हमें टीम ने इस पे काम किया और कहा कि आप अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, जैसे बिहार,
बिहार का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा 4 करोड़ 20 लाख खाते खुले हुए हैं जिनको इस मुद्रा योजना का लाभ मिला है। इन 4 करोड़ 20 लाख में से सरकार या कहें मुद्रा योजना जो कंपनी बनाई गई, उन्होंने 2 लोगों को चुना। उसमें एक है रुचि चौधरी और दूसरी है रूबी देवी। लेकिन पहले बिहार के वह 4 करोड़ 20 लाख में से 2 लोग जिसे खुद सरकार ने चुना, उनकी बात सुन लीजिए। आज करोड़ों सपनों को हौसला मिला है मुद्रा लोन से। दिन काम करने के बाद मैं एक शॉप ली। मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला। बहुत ही कम ब्याज दर पे और बिना किसी गारंटर के मुझे वहां से लोन 5 से 6 दिन के अंदर ही मिल गया। उससे मैं अपना काम बहुत ही बड़ा कर ली हूँ। आज मेरे पास 150 से 200 कस्टमर रेगुलर हैं। 15 से 20 लोगों को काम दी हूँ। पढ़ाई लिखाई करेंगे आगे में, भगवान के अच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरत जैसा लोन, उम्मीदों जैसी तरक्की। तो बिहार के चेहरों के ब्रांड एम्बेसडर यही 2 महिलाएं हैं। और अगर इसी तरीके से अलग अलग राज्यों को टटोलेंगे तो वहां के भी कुछ ब्रांड एम्बेसडर आपको मिल जाएंगे। किसी को 50,000 मिला, किसी को 5 लाख भी मिले हैं, किसी को 10 लाख भी मिले हैं। लेकिन सवाल तो इस देश की उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी में 33 लाख करोड़ रुपए 52 करोड़ खातों में गए हैं। इसका जिक्र खुद सरकार कर रही है। एसबीआई ने जानकारी दी कि दरअसल बिहार के 4 करोड़ 20 लाख और पश्चिम बंगाल के 3 करोड़ 70 लाख लोग, तमिलनाडु के 4 करोड़ लोग, यानी कुल मिला के लगभग 12 करोड़ लोगों को जो पैसा दिया गया, अगर वो पैसा ना दिया जाता तो इस देश में 4 नहीं 5 बड़ी टॉप मोस्ट इंडस्ट्री एक झटके में खुल सकती थी। और उसके बाद जब आपकी एंट्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगी, यहां पर जितने लोगों को जितना पैसा दिया गया, इसमें 4 बड़ी इंडस्ट्री और खुल सकती थी जिसका लेवल IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी कुल लागत, जो कुल एसेट है आज की तारीख में 4,82,000 करोड़ रुपए। कंपनियों के जरिए भी कंपनी इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रम की खड़ी की जा सकती है और सार्वजनिक उपक्रम का डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, इससे भी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन इस देश में जितना पैसा लाभार्थियों को संख्या बतलाकर जितनी बड़ी तादाद में पैसा निकल कर आया, उसमें यह एक टेस्ट केस है मुद्रा योजना का 33 लाख करोड़ रुपए। सीएजी को कम से कम यह सुनना चाहिए, जांच करनी चाहिए। और तब से लेकर अब तक तमाम मंत्रालय, हालांकि मंत्रालय कहना ठीक नहीं है, किसी भी मंत्री की क्या पूछ, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, MSME मिनिस्टर हो, सब कुछ तो पीएमओ से चलता है। तो सीएजी को जानकारी तो देनी चाहिए, बतानी चाहिए और कच्चा चिट्ठा सामने रखना चाहिए कि 10 बरस पहले प्रधानमंत्री ने सोचा था बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ दिखावे की है, इस देश का हर व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए, यह सोचा गया था। और आज का सच आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।